अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असलम और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल असलम दोस्त। नाज़रीन, ये जब सुबह भेड़ चरने जाते हैं, वापसी पे जब आते हैं तो उनके बच्चे देखें किस तरह उनका इंतज़ार करते हैं दूध पीने के लिए। और वो अभी एक बच्चा इसका था, इसके साथ जा रहा है। बाकी बच्चे सारे अपने और दूसरे जो भेड़ हैं समझे, इनकी माएँ जो हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं। एक देहाती माहौल, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र थे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए ले लेते हैं। और उसके बाद फिर ये अभी शाम का टाइम था, रात हो गई। हम लोगों ने आग जलाया। वहाँ पे कोई कमरे वगैरह तो नहीं होते, देहाती हिसाब से ज़मीन खोद के जिस तरह आप देख रहे हैं, ऊपर लकड़ियाँ देख के उसके ऊपर दरख्त वगैरह रख के एक किस्म का घर या उताक या बैठक, मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, वो बनाया जाता है ताकि बाहर के जो मेहमान आए उनके लिए। तो ये अहमद बख्श भाई हैं, हमारी बहुत ही बेहतरीन दोस्त, और ये मैं हूँ। और नाज़रीन आप देखें किस तरह उसके ऊपर पत्थर रख के, मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा। ये रियाज भाई हैं। अभी ये जनवरी है, फुल सर्दियां हैं, बारिशें हो गई हैं। अभी सिर्फ 2 दिन बारिशों के बाद मैं वहाँ पे गया था। तो ये गालबन 8 तारीख है मेरे ख्याल में। जी हाँ, आप बिल्कुल 8 तारीख का है। ये इमदाद भाई हैं। ये हवा जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा इस तरह हम लोग बंद करते हैं। ये रज़ाक भाई हैं, बोल रहा है मुझे सर्दी नहीं लग रहा है, लाइफ है, जैकेट है, टोपी है। ये पावर बैंक मैं वहाँ पे ले जाता हूँ, उसके साथ लैंट भी ले जाता हूँ क्योंकि रात गुजारना पड़ता है। तो इस वजह से ये 12 इंसान है, कोई जंगली जानवर वगैरह ना आ जाए। जंगल है, चारों तरफ पहाड़ हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग अपने साथ रखते हैं। ये आप देख रहे हैं लैंट जल रहे हैं, बिल्कुल शहरी माहौल समझो बनाया हुआ है। नहीं तो वहाँ के लोग तो सिर्फ आग जला के वो भी उसके बाद सो जाते हैं फुल अंधेरे में। ये आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, क्योंकि ऊपर से सर्दी, बीच में आग लगा हुआ है। आप देखें कैसे शोले और जो राख हैं वो किस तरह तैयार हो रहा है, पूरे कमरे को गर्म करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मुजाहरा किया दौड़ने का। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, से हम बलूची में वो बोलते हैं। ये रज़ाक भाई ने जीत लिया है और मैं आखिर में आ रहा हूँ, अहमद बख्श भाई भी। और अभी उसके बाद हम लोगों ने ये देखे नाज़रीन, ये भी एक खेल है, बलूची में हम इसे तिरंग बोलते हैं। आप लोग अपने इलाके ज़बान से उस हिसाब से आप लोगों ने ज़ाहिर है अपने अलग अलग नाम रखे होंगे। मैंने देखा मैं हार गया हूँ तो मैं शुरू से रुक गया हूँ। और ये रज़ाक भाई गिर गए, उसके बाद अहमद बख्श भाई ने जीत लिया। ये बकरियों का एक खूबसूरत मंज़र था सुबह के टाइम, क्योंकि इसको दोबारा चराने के लिए ले जाया जाता है। देहात है, पहाड़ी इलाका है, उनका यही माल मवेशी से गुजारा होता है और कुछ भी नहीं है। ये भेड़ और बकरियां अभी सिकंदर भाई चराने के लिए ले जा रहा है, जो दोपहर या शाम यानी कि 3-4 बजे के बाद वापस आएगा। तो नाजरीन ये आप देख सकते हैं, ये एक ऊँट था। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है अमन बख्श भाई का। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा शौक़ से रखा हुआ है अमन बख्श भाई ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त अंदाज देखें चलने का नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। अभी ये वापसी पे ला रहे हैं माशाल्लाह। देखें नाजरीन, कुदरत का हुस्न देखें, जानवर को भी इन्होंने अभी कैसे सिखाया है, किस तरीके से चल रहा है नाजरीन। सुभान अल्लाह, ये सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। बलोची पगड़ी, बलोची हिसाब किताब बड़ा शौक़ करते हैं लोग यहाँ पे, इसका भी बहुत ही बेहतरीन आप अंदाज़ा लगाए नाजरीन। अभी वापस किया है, ये भी दूर से हमने जूम करके लिए रज़ाक भाई के पास, क्योंकि
S21 अल्ट्रा था उसके कैमरे से। मेरे पास तो इतना कोई अच्छा कैमरा भी नहीं होता है, बस ये मोबाइल होता है उससे गुजारा कर लेता हूँ। तो उस दिन रज़ाक साथ में था तो इसलिए हमने जूम करके लिया है। देखें कितने खूबसूरत मनाजर थे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह किस तरह डांस करता हुआ आ रहा है, अंदाज़ा लगाएं। बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, भी उसके बाद अमन बख्श भाई यहाँ पे ऊँट से उतरेंगे, वो मनाजर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये होता है देहात का माहौल। आप देख सकते हैं सामने कितने बड़े पहाड़ हैं, इनमें वुल्फ होते हैं, गिद्दड़ होते हैं और भी बहुत सा जानवर होते हैं। नाज़रीन ये देखें, बहुत ही दोस्त करके रखा हुआ है अपनी सजावट बनावट के हिसाब से ऊँट को। तो नाज़रीन चलिए वीडियो एंड होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब